बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस एक साजिश है या ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक इम्तिहान है? क्योंकि इम्तिहान भी हो सकता है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हमारे ज़िंदगी के मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं जो अब वक्त के साथ नाकाबिले यकीन होते जा रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे तो अब ऐसे ऐसे काम शुरू हो गए हैं कि नासा एक वर्क कर रही है कि दुनिया की मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फिर उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि सन रेस को कंट्रोल किया जाए। तीसरा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो हम बोलते हैं तो वो साउंड हमारा वेव्स में सेफ रह जाता है, तो उस साउंड को दोबारा जो है रीप्ले कर लें और उससे हम देखें कि दुनिया में कब किस वक्त किसने क्या बात की, वो वेव्स हमारे पास सेव हैं साउंड में। तो इस पे भी वर्क कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो दुनिया में ये काम हुआ कि अंडे नकली बनना शुरू हो गए। कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ जो है चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल बनना शुरू हो गई हैं, जाली चीज़ें बनना शुरू हो गई। यानी कुरान पाक में तो है कि नाप तोल में जिसने कमी की गई तो उसके ऊपर दर्दनाक अजाब आएगा। सिर्फ नाप तोल के ऊपर, इधर तो नाप तोल तो ख़त्म ही कर दिया, इधर तो तोल ही चेंज कर दिया बिल्कुल से। तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें तो फिर आनी थी हमारे ऊपर। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रह जाती, बात तो ये आ गई कि दुनिया में जो है नाउज़ुबिल्लाह नामों से रिसालत पर आँच आना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो कुरान पाक की बेहुरमती करना शुरू हो गई। फिर उसके बाद ये दीगर मामला चलते जा रहे हैं जिस पर जो है हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, जिस पर हम लोग दिल में बुरा नहीं जान रहे। अब यहाँ तक कि ये हुआ कि मुसलमानों के साथ दुनिया में जुल्म शुरू हो गया। तो शायद वो किसी और के साथ हो रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही कि हमारे मुल्क में नहीं हो रहा, तो हम इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर गवर्नमेंट में हमारी पब्लिक ने उठाना शुरू कर दिया आवाज़, तो गवर्नमेंट ने प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि आप आवाज़ ना उठाएं क्योंकि हमारे ऊपर वर्ल्ड लेवल से प्रेशर है कि आप खामोश हो जाएं। तो ये मामलात होने थे, क्योंकि जब आप किसी सच के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप खुद उस इम्तिहान का हिस्सा बन जाओगे। और वजह यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सच को आगे लाना चाहिए, सच बोलना चाहिए, दिल में बुरा मानना चाहिए, सच की खोज लगानी चाहिए। और जहाँ जो गलत हो रहा है उसको हमें बताना चाहिए कि ये यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर ये ख़राबी हो रही है। मैं इसीलिए एक बात कहूँगा कि ईमान की पुख्तगी, यहाँ पर मैं इसलिए बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस को एक वायरस, एक बीमारी की हद तक लिया जाए। यानी कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने डायरेक्ट फरमा दिया कि बीमारी आएगी तो मेरे हुक्म के बगैर तुम्हारे पे बीमारी नहीं आएगी, मौत आएगी तो मेरे हुक्म के बगैर तुम्हारे पे मौत नहीं आएगी, अगर तुम्हें शफा मिलेगी तो मेरे हुक्म से तुम पे शफा आएगी, और तुम्हें अगर ज़िंदगी मिलेगी तो वो भी अल्लाह के हुक्म से मिलेगी। तो हमारी ईमान की पुख्तगी तो ऐसे ही होनी चाहिए। हमें बिल्कुल से किसी पर ये नहीं बोलना चाहिए कि ये वायरस है या ये इसकी वजह से आप इतने लिमिटेड हो जाओ। सही है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रही है, कुछ लिमिटेड तहफ़्फ़ुज़ात दे रही है कि इससे आप जो है इस तरह तहफ़्फ़ुज़ रहोगे, इस बीमारी से आप ये इक़दामात करो, तो उस पर हमें अमल कर लेना चाहिए, मगर ईमान ख़राब नहीं करना चाहिए। ईमान की पुख्तगी हमें इसी तरह रखनी है जिस तरह दुनिया के जितने दरख्त, जब उनके पत्ते जो हैं ग्रीन होते हैं, ग्रीन होने के बाद जब उनके पत्ते येलो होते हैं, येलो होने के बाद जब पत्ते उनके नीचे झड़ते हैं, तो वो किस वक्त किस चूंटी के ऊपर गिरेंगे, चूटे के ऊपर गिरेंगे, मट्टी के किस ज़र्रे के ऊपर गिरेगा, वो भी अल्लाह पाक को पता है। इसी तरह समंदर कतरा कतरा बन के समंदर बना हुआ, समंदर का कतरा किस वक्त किस साहिल से टकराएगा, उस किस मट्टी के किस ज़र्रे से टकराएगा, वो भी अल्लाह को पता है। ईमान की पुख्तगी का म्यार हमें इससे भी बुलंद रखना है। तो हमें अपना ईमान नहीं ख़राब करना कोरोना वायरस से। ये मैं आपको बताऊं कि हो सकता है ये अगर साजिश है तो ये की प्रोमो चल रहा है कोरोना का। इस चीज़ को आप बिल्कुल जहन में रखें। आप अपने आप को मजबूत करें, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके कह रही है, अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने आप को बीमार नहीं होने दें, क्योंकि अगर ये प्रोमो हुआ तो इसके बाद जो आएगा वो बहुत ख़तरनाक आएगा। उसके लिए अपने मज़हब को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मैं आपको एक बात यहाँ पर कह जाऊँ कि दज्जाल जो है ना, आपको नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकेगा। दज्जाल आपके घर के बाहर खड़ा हुआ होगा, वो बोलेगा मस्जिद मत जाना, वहाँ पे मौत है अभी। जब आप घर पे नमाज़ पढ़ रहे होगे तो दज्जाल आके बोलेगा कि आप घर पे नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो, आप मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते, मैं आपके साथ चलता हूँ।
وہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، بولے گا اب میں باہر کھڑا ہوں، آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھو. آپ پھر نماز پڑھو گے 5 منٹ کے بجائے 10 منٹ پڑھو گے. جب آپ باہر آؤ گے بولو گے بالکل صحیح آئی نا، میں نے تمہیں بولا. تو آپ نے پہلی دفعہ بھی ایمان خراب کیا کہ لوگوں کے ڈر سے، بیماری کے ڈر سے آپ نے گھر پہ نماز پڑھی. دوسری بار بھی آپ نے ایمان خراب کیا کہ دجال کے کہنے پر کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تب بھی آپ نے اللہ پہ یقین نہیں کیا. تو خدا را اپنے ایمان کی پختگی سے مت کھیلیں، اپنا ایمان کی پختگی کو سلامت رکھیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حفاظت کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اپنی حفاظت کریں، اپنی کیئر کریں جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان بول رہی ہے، مگر ایمان خراب مت ہونے دیں. اگر بات سمجھ آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور لوگوں تک یہ بات بچائیں. السلام علیکم، فی امان اللہ.